स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग देखेंगे परिमेयकारी गुणक, दैट मीन्स रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, या तो आर्य सवाल को डील करते हैं या तो एनसीईआरटी को डील करते हैं। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भारतीय विवरण बनाते हैं। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, जो इस लेवल का क्वेश्चन होता है, बहुत ही रेयर बुक में दिया रहता है, बहुत ही कम बुक में दिया रहता है। ठीक है, और कंपटीशन समय तो आता ही है, तो हर बुक में ये नहीं मेंशन किया रहता है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताऊंगा वैसे आपसे बताऊंगा, ये बुक से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। तो परिमेयकारी गुणक क्या होता है, देखिए इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि करनी क्या होता है। करनी वो वाला करनी नहीं जो घर जो बनता है उस पर प्लास्टर करने का जो काम आता है, वो करनी नहीं। करनी का मतलब होता है एक तरीका से जिसका वर्गमूल ना निकले। ठीक है, जिसका रूट नहीं निकलता है ना, तो वो एक तरीका से करनी होता है। आप सिंपल वे में कर सकते हो अपरिमेय संख्या। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि देखिए टर्म अलग हुआ, करनी और अपरिमेय संख्या अलग हुआ, तो कुछ उसमें डिफरेंस भी होगा। ठीक है, तो करेंगे बाद में चर्चा। अभी आप इतना समझिए, करनी 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 को इंग्लिश में बोलते हैं सर्स। ठीक है, सर्स यानी कि जो रूट से नहीं निकले। ठीक है, जैसे देखिए ये रूट से नहीं निकलेगा, तो एक तरीका से क्या हो गया, करनी हुआ, साथ साथ अपरिमेय संख्या सो भी हो गया। ठीक है, तो करनी का मतलब होता है जो रूट से नहीं निकलता है। ओके, अभी समझ गए। ये करनी आपको इसलिए हमको बताना जरूरी था क्योंकि इसको समझने से पहले आपको करनी समझना जरूरी है। तो परिमेयकारी गुणक क्या होता है, दो करनी का गुणनफल, गौर से सुनिएगा, यदि दो करनियों का गुणनफल, ठीक है, एक परमेय संख्या हो, ठीक है, तो वो जो एक दूसरे का कहलाएगा परिमेयकारी गुणक कहलाएगा। यानी कि यदि दो करनियों का गुणनफल, यदि दो करनियों का गुणनफल, करनी समझ गए, जो रूट से नहीं निकलेगा। सिंपल भाषा हम समझ गए, अपरिमेय संख्या कोई करनी कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यदि दो करनियों का गुणनफल, यदि दो करनियों का गुणनफल एक परमेय संख्या हो, एक परमेय संख्या हो, यदि दो करनियों का गुणनफल एक परमेय संख्या हो, तो उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक, ठीक है, शॉर्टकट में ये भी बोल सकते हैं परिमेयकारी गुणक, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, आरएफ। ठीक है, आरएफ बोल सकते हैं इसको। क्लियर। तो क्या है परिमेयकारी गुणक, क्या है, यदि दो करनियों का गुणनफल, अभी अपने लोग देखेंगे एग्जांपल से। ठीक है, यदि दो करनियों का गुणनफल एक परमेय संख्या हो, ठीक है, यदि दो करनियों का गुणनफल एक परमेय संख्या हो, ठीक है, परमेय संख्या क्या, जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, जो रूट से निकल जाए, जिसका वर्गमूल डिफाइन हो, ठीक है, जो रूट से निकल जाए, उसको बोलते हैं परमेय संख्या। और जिसको आप बट्टा में लिख सकते हो, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि Q इक्वल टू नॉट जीरो। सिंपल में अभी आप ये समझिए, तो दो करनी होगा ना, यानी कि दो अपरमेय संख्या होगा, ठीक है, उसको गुना करके आपको कैसा भी तोड़ ताड़ के क्या बनाना है, परमेय संख्या बनाना है, तो वो जो एक दूसरे का कहलाएगा, तो वही कहलाएगा क्या, परिमेयकारी गुणक। ठीक है, तो वही डिफिनेशन है, यदि दो करनियों का गुणनफल एक परमेय संख्या हो, तो उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहा जाता है। अभी एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। अभी देखिए अपने क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अब ये तो समझ गए कि परिमेयकारी गुणक क्या होता है। भाई आपको करनी दिया रहेगा, ठीक है, वो करनी दिया रहेगा, उसका और एक जोड़ीदार आपको खोजना है, दोनों को गुना करके आपको परमेय संख्या बनाना है। उसको एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, चलिए उदाहरण, एग्जाम्पल देखिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको ये दे देगा, ये दे देगा, अब बोलेगा इसको जो है ना परिमेयकारी गुणक इसका बताओ। ठीक है, परिमेयकारी गुणक, तो देखिए परिमेयकारी गुणक सॉल्यूशन यानी उत्तर, हल। परिमेयकारी गुणक, आप हमको ये बताए, ये तो एक तरीका से अपरमेय संख्या हुआ, अरे हुआ ना अपरमेय संख्या, यानी कि अपरमेय संख्या दैट मीन्स करनी हुआ ही, क्योंकि रूट से तो नहीं निकलेगा, और जब भी रूट से नहीं निकलेगा तो इसको बट्टा में आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इसका 1.73 डॉट 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 डॉट। अब इसको उड़ाइएगा तो नीचे हम कितना जीरो दीजिएगा, हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसी को ना बोलते हैं करनी। ठीक है, यानी कि अपरमेय संख्या। ठीक है, अच्छा
ये समझ गए यहाँ तक। अब इसका करनी क्या है, तो आप क्या करो, 2√3 लिख दो, ठीक है। अब इसको गुना का साइन लगा दो, इसको ऐसे से मतलब ऐसे चीज से गुना करो जो इसको मतलब गुना करेंगे ना तो इसको मतलब क्या हो जाए, परमेय संख्या हो जाए, ठीक है। तो इसको √3 से गुना कर दो, क्या चीज से गुना कर दो, √3 से गुना कर दो। आप कोई भी चीज से गुना कर सकते, जरूरी नहीं कि √3 से गुना करेंगे। तो √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, √3 √9 हो गया, तो √9 हो गया, तो 2 गुने √9 कितना हो जाएगा, निकलेगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। ये बात समझे ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, 9 तो 2 गुने 9 का 3 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 3 है तो 1 को 3 निकलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इधर उधर कट जाएगा, फिर भी क्या हो गया, 3 हो गया, फिर 6 हो गया, ठीक है। कैसे भी करके आप बना सकते हो, यानी कि 2 यहाँ पे फिर गुना √3 9 निकलेगा, तो क्या कहते हैं 3, तो 3 दूनो 6 हो गया, ठीक है। 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हो गया एक तरीका से परमेयकारी गुणक, ठीक है। अब ये एक दूसरे को, इसका परमेयकारी गुणक क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि इसका चेला क्या हो गया, ये हो गया। इसको इससे गुना करें तो हमको परमेय, देखो परमेय संख्या आ गया ना, परमेय संख्या, परमेय संख्या आ गया। परमेय संख्या क्यों हो गया, परमेय संख्या 6 नीचे हम लिख दे सकते हैं, ये पी हो गया और ये क्यों हो गया, बट हम लिख सकते हैं, क्यू बराबर 0, वो भी नहीं है, मतलब मेरा रूल को, नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। परमेय कार्य गुणक हो गया, तो इसका परमेय कार्य गुणक हो गया ये, और इसका परमेय कार्य गुणक हो गया ये, ठीक है। ये जो एक दूसरे का कहलाएगा, ये जो एक दूसरे का कहलाएगा, परमेय कार्य गुणक कहलाएगा, ठीक है। यानी कि आपसे कोई पूछे √3 का परमेय कार्य गुणक क्या हो गया, तो √3 का परमेय कार्य गुणक क्या हो गया, ये हो गया। और इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, √3 के जगह पर आप ऐसा कुछ वैल्यू दीजिए कि इसको तोड़ तार के क्या जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 6 नहीं, कोई भी परमेय संख्या हो जाएगा, हो जाएगा, कोई भी जरूर नहीं कि 6 ही हो जाएगा, 6 ही परमेय संख्या होता है, परमेय संख्या तो बहुत सारा होते हैं। इस तरीके से मेरे कहने का मतलब है, ये हो गया आपका अपरमेय संख्या, यानी कि करनी हो गया। इसको आप ऐसा चीज से गुना कीजिए जो आपको गुना करने पर क्या है, यहाँ पे परमेय संख्या है जो आपको भट्टा में, जिसको आप लिख सकते हो। ये मेरे कहने का मतलब हुआ, ठीक है। बाकी आप √3 दो, आपको जो मन था वो दो, ठीक है, लेकिन आप गुना करने पर परमेय संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो गया, तो ये जो एक दूसरे का कहलाएगा, ये एक दूसरे को क्या क्या ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा, परमेय कार्य गुणक। ओके, चलिए, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंड। ये है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब इसका परमेय कार्य गुणक क्या होगा, ठीक है। परमेय कार्य गुणक का मतलब क्या, अब ये करनी है, यानी कि परमेय संख्या है, इसको आप क्या चीज से गुना करोगे, है ना। एक सेकेंड, इसको ऐसे दे देंगे, ठीक है। इसको आप क्या चीज से गुना करोगे, जो आपको वो क्या देगा, परमेय संख्या देगा, यानी कि रेशनल नंबर देगा। आप क्या चीज से गुना करोगे, तो आप इसको इसे गुना कर दो, उल्टा से गुना कर दो, इसको इसे करके गुना कर दो। आप देखिए, अब आपको जहां तक पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ये आपकी इसका मुकान किसके जैसा देखने में लग रहा है, ये a + b और इंटू a - b, इस तरीके से देखने के लिए लग रहा है। तो a² और -b² इसका फॉर्मूला होगा। तो देखिए √5 है, √5 की जगह पर a है, फिर प्लस है, तो फिर प्लस है, b है तो b की जगह पर ये है, मतलब सेम टू सेम इसका मुकान जैसा, ये दोनों क्या है, बराबर है, इसके जैसा लग रहा है देखने में। तो इसका क्या हो जाएगा, a² और माइनस क्या हो गया, b²। अच्छा देखिए यहाँ भी है, दोनों एक जैसा है, यहाँ भी √5, यहाँ भी √5, यहाँ पे क्या देंगे, √5, ठीक है। b, तो b की जगह पर √2 है, तो √2 दे देंगे। अब देखिए √5 को 2 बार लिखेंगे, तो √5 को 2 बार लिखेंगे तो √25 निकलेगा, तो 5, तो यहाँ पे 5 दे देंगे। नहीं आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। 2 है, इधर उधर क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं काट दीजिएगा, फिर 3 रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए 3 रहेगा और 2 रहेगा, फिर नहीं कटेगा, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ भी वही रहेगा, तभी कटेगा एक रंग, ठीक है। अच्छा फिर ये दोनों तो उड़ गया, ये भी अब नहीं उड़िएगा, अंडरस्टूड रहेगा, ये 2 हो गया, बराबर क्या हो गया 3। अब देखिए परमेय संख्या हो गया, नहीं ये आपका क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, ये आपका ये क्या हो गया, आपका परमेय संख्या हो गया, क्योंकि नीचे हम लिख दे सकते हैं। और ये किसको फॉलो कर रहा है, परमेय संख्या को। तो आप कह सकते हैं कि इसका परमेय कार्य गुणक क्या हो गया, ये हो गया, और इसका परमेय कार्य गुना क्या हो गया, ये हुआ। तो शुरू में परिभाषा क्या बताए थे, दो करनी को गुना करेंगे, ठीक है, 2 करनी को गुना करेंगे, 2 अपरमेय संख्या को गुना करेंगे, ठीक है। तो वो हमें क्या रिजल्ट में क्या देगा, वो परमेय संख्या देगा। तो 2 करनी को गुना करेंगे तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या को गुना करेंगे, 2 करनी 2 अपरमेय संख्या को गुना करेंगे, एक ही हुआ मोटा मोटी। तो रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा, परमेय संख्या, उसी को बोलते हैं परमेय कार्य गुणक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा
तो यहाँ तक पहले नोट कीजिए। हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, और भी एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है, इसका और एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे 5√2, क्या इसका एग्जांपल 5√2, तो 5√2 है, इसका परमेकारी गुना क्या हो गया? 5√2 हो गया, ठीक है। इसका परमेकारी गुना क्या हो गया? 5√2 है, इसको आप क्या चीज से गुना करोगे? √2 से गुना करोगे तो अपना 5 गुने √2 4 निकलेगा, तो 2 तो 10 हो गया, तो ये क्या हो गया? ये परमेय संख्या हो गया, हो गया। तो इसका परमेकारी गुणक ये हो गया और इसका परमेकारी गुणक क्या हो गया? ये हो गया, यानी कि इसका ये परमेकारी गुणक, इसका ये परमेकारी गुणक, ठीक है। √15 है, ठीक है, इसका परमेकारी गुणक क्या हो गया? √15, तो √15 दे दीजिए, क्योंकि √15 तो 2 √15, ठीक है, यहाँ पे वर्गमूल है 2 है, तो ठीक है, 2 को 15 हुआ तो 1 को 15 हो गया, तो इस तरीका से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? परमेकारी गुणक, ठीक है, यानी कि 2 करनी को गुना करेंगे हमें क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। 2 करनी को गुना करेंगे तो हमें क्या आएगा? रेशनल नंबर।